बहुत समय पहले आर्यव्रत के एक समृद्ध राज्य वीरगढ़ पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा न्यायप्रिय और वीर था, लेकिन उसके राज्य की सीमाओं पर हमेशा दुश्मनों की नज़र रहती थी। राजा की सेना बहादुर थी, परंतु एक बार ऐसा संकट आया जिसने पूरे राज्य की नींव हिला दी। उत्तर दिशा से क्रूर राजा भैरव अपनी विशाल सेना लेकर आक्रमण करने वाला था। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि धरती कांप उठी थी। राजा विक्रमादित्य चिंतित था। उसी समय राजमहल में एक वृद्ध साधु आया। साधु ने कहा, महाराज, आपके पूर्वजों की एक तलवार है, अग्निशिखा। वह तलवार किसी भी युद्ध का रूप बदल सकती है, लेकिन वह श्रापित है। राजा ने पूछा, कैसा श्राप? साधु बोला, जो भी उस तलवार को युद्ध में चलाएगा वह युद्ध तो जीत जाएगा, लेकिन उसके जीवन में सुख कभी नहीं बचेगा। राजा कुछ पल के लिए मौन हो गया। राज्य को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने आदेश दिया, तलवार को महल के गुप्त तहखाने से लाया जाए। जब सैनिकों ने सदियों से बंद उस कक्ष को खोला, अंदर एक पत्थर के मंच पर चमकती हुई तलवार रखी थी। तलवार को हाथ में लेते ही राजा के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। राजा विक्रमादित्य अग्निशिखा को लेकर रणभूमि में उतरा। जैसे ही तलवार हवा में लहराई, उससे आग की लपटें निकलने लगी। दुश्मनों की सेना भय से कांप उठी। जहाँ तलवार चलती वहाँ दुश्मन धराशायी हो जाते। कुछ ही घंटों में युद्ध का रूप बदल गया। भैरव की विशाल सेना पराजित हो गई। वीरगढ़ जीत गया। पूरा राज्य जश्न मना रहा था, लेकिन राजा के मन में अजीब बेचैनी थी। उस रात राजा को सपना आया। तलवार उसके सामने खड़ी थी और उससे आवाज़ आई, मैंने तुम्हें विजय दी है, अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। अगले ही दिन राजा के प्रिय पुत्र को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। वैद्य असफल रहे, मंत्र तंत्र पूजा सब बेकार। कुछ ही दिनों में राजकुमार ने प्राण त्याग दिए। महल में शोक छा गया। राजा को साधु की बात याद आई, सुख कभी नहीं बचेगा। लेकिन श्राप यही खत्म नहीं हुआ। राजा के सबसे विश्वास पात्र मित्र ने विश्वासघात कर दिया। राज्य में विद्रोह होने लगे। राजा दिन रात बेचैन रहने लगा। तलवार जैसे उसे पुकारती रहती। राजा ने सत्य का पता लगाया। राजा फिर उसी साधु के पास गया। मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। साधु बोला, महाराज, ये तलवार आपके पूर्वजों ने स्वार्थ में प्रयोग की थी। ये शक्ति केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए चलाई गई थी। तभी से ये श्रापित है। इससे मुक्ति का एक ही उपाय है, जिसने इसे उठाया है वह स्वेच्छा से इसका त्याग करे और इसे वही लौटा दे जहाँ से यह आई थी, अग्निकुंड में। राजा समझ गया। एक रात राजा अकेले उस पर्वत पर पहुंचा जहाँ राज्य की पवित्र अग्नि सदियों से जल रही थी। उसने तलवार को देखा। तलवार चमक रही थी, मानो कह रही है, तुम्हें मेरी शक्ति की ज़रूरत है। राजा बोला, मुझे शक्ति नहीं, शांति चाहिए। और उसने पूरी ताकत से तलवार को अग्निकुंड में फेंक दिया। जैसे ही तलवार आग में गिरी, आसमान में बिजली चमकी, धरती हिली। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। अगली सुबह राज्य में अजीब सुकून था। विद्रोह शांत हो गए, बीमारियां खत्म होने लगी। राजा का दुख तो कभी पूरी तरह नहीं गया, लेकिन उसके मन में अब लालच नहीं था। उसने अपने जीवन का बाकी समय न्याय और दया के साथ शासन करने में लगा दिया। शक्ति अगर स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल हो तो वरदान नहीं, श्राप बन जाती।